प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज इस प्रातः काल समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। एक अगस्त महीना है और इस महीने के लिए धन्यवाद देता हूं। आज 1 अगस्त 2020, इस सुंदर महीने के लिए लाख लाख प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि और एक दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, अपनी गवाही देने के लिए। इस साल के और इस महीने के वो प्रतिज्ञा को मैं बताना चाहता हूं। इस महीने की प्रतिज्ञा इसी प्रकार है। इस वचन को आप नोट कर लें। यिर्मयाह की किताब 30वां अध्याय और 17वां वचन। The book of Jeremiah chapter 30 verse 17 is the promise for the August 2020। और इस महीने के लिए, अगस्त महीने के लिए, और ये प्रतिज्ञा है। इस वचन को हम लोग पढ़े सुनेंगे। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तेरे घावों को चंगा करूंगा। पढ़िए। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। और क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सिय्योन है। वही तो सिय्योन है। उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता कौन करता है? इसमें जो फर्स्ट पार्ट को मैं लेना चाहता हूं। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। पिछले महीने में बहुत कष्टों के द्वारा, परेशानी के द्वारा और बीमारी के द्वारा हमारे घर पे जो हुआ है, उस लॉस के द्वारा, नष्ट के द्वारा हम होकर चलना पड़े। हम लोग को कई परेशानियों को सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन पीरियड में। कई लोगों के पास पैसा नहीं था, कई लोगों के पास और बहुत परेशानी थी। कई फोन मेरे पास आते जाते रहते थे, लेकिन उन्होंने एक बात कहा, पास्टर, पिछले महीने की जो प्रतिज्ञा थी, मैं तुम्हारे सारे विलाप को, दुखों को खुशियों में बदल दूंगा। ये था जब भी हम लोग को परेशानी आई थी ना, हमारे पास आती थी, उस समय इसी वचन को लेकर हम लोग को प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगे। प्रभु तुरंत हमारे ये प्रार्थना सुनकर हमें आशीष देते थे। यही गवाही कई लोग ने मुझको फोन पे बता रहे थे। उनके अच्छी गवाहियों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और लेकिन इस महीने में परमेश्वर कह रहे कि मैं तेरा इलाज करके और तेरे घाव को चंगा करूंगा। घाव के मतलब, और किसी चोट लगना है, चोट लगने के द्वारा घाव लग जाता है। आपके जीवन में और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के घाव हैं, और उस घाव को भरना हमारे इसमें बस की बात नहीं है। यह हम जानते हैं। कितने परिवार में कष्ट, मुसीबतें आकर और उनके दिल में, उनके शरीर में, उनके परिवार में घाव बनकर रह गया है। लेकिन परमेश्वर इस महीने के लिए वायदा करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। तुम्हारे जो दुखों के द्वारा घाव पड़ा है, और वो तुम्हारे दिल के अंदर और तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे आत्मा में भी है, मैं उसको तेरा इलाज करके चंगा करूंगा। मेरे सामर्थ, परमेश्वर के इलाज किस चीज के द्वारा होती है? परमेश्वर अपने सामर्थ से लोगों को चंगा किया है। सामर्थ के द्वारा संसार को परमेश्वर अपने हाथों में रखा था, और सामर्थ को दिखाकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे। वही परमेश्वर जो आज भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में है। पौलुस फिलिप्पी की किताब और 4:13 में कहता कि मैं सब कुछ कर सकता हूं
उसी के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। वो परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रखता था, निर्भर रहता था। अगर परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन में अगर रहेगा तो जरूर आप सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कर पाएंगे और वो बड़े बड़े कार्य को आप देख पाएंगे। इसलिए इस वचन के ऊपर हम विश्वास करेंगे और कोई भी आपके जीवन में परेशानी आकर, जिस चीज की वजह से आपने दुखित होकर आपने दिल घाव से भरा हो और आपके परेशानी में दुख आकर घाव से भरा हुआ हो और लोग ने आपको वेदना देकर घाव से भरा दिया हो, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे दिल में और तुम्हारे पास आकर तुम्हारे घाव को क्या करूंगा, चंगा करूंगा, मैं इलाज कराऊंगा। हालेलुया। We need spiritual healing and physical healing and the family healing. हमारे जीवन में आत्मिक की चंगाई, शारीरिक चंगाई, पारिवारिक की चंगाई जरूरी है। इस संसार को देखिए, हमारे लिए तो हमारे एक परमेश्वर है तसल्ली देने के लिए, लेकिन संसार में रहने वाले के लिए उनको मालूम नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। कोरोना आ गया, कल लॉकडाउन हो गई, 2 दिन के लिए आ गए हैं, इतना कह दिया तो दुकान पूरा भर जाता है सामने और लाइन में खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि सामान खरीदने के लिए भी और वो जाकर 1, 2, 3, 4 घंटे खड़े रहना पड़ता है। मनुष्य के अंदर भय है, मनुष्य के अंदर एक भरोसा नहीं है कल के विषय में, मनुष्य के अंदर नेक्स्ट दूसरे मिनट में क्या होगा मालूम नहीं है। कोरोना आ रही है, कोरोना बीमारी आने वाली है कहने के बाद 1 साल के लिए राशन खरीद कर रख लेते हैं, 2 साल के लिए रख लेते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर रोज की रोटी में देकर संतुष्ट करने वाला है। इसलिए यीशु ने कहा, सिखाया, रोज की रोटी हमें दे। प्रतिदिन प्रभु खाना खिलाने वाला है। हमारे देश में अगर खाना भी नहीं होगा तो परमेश्वर कव्वे के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा और लोग के अन्य लोग के द्वारा प्रभु खाना लाकर देंगे। ये विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं। मैं प्रतिदिन आश्चर्य कर्म को देखता रहता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर से परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हूं। जो मैं सब कुछ कर सकता हूं उसी के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके साथ रहकर आपको अच्छा रखा है। मैं एक बात है कुछ एक स्टोरी सुनाऊंगा, वो चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक बार एक धनी आदमी अपने घर के खिड़की के द्वारा से खिड़की से देख रहा था बागर। वो जगह बागर जब देख रहा था, एक गरीब व्यक्ति कुछ डस्टबिन में जगह कूड़ा फेंकते हैं, वो जहां पर से कूड़ा बिन रहा था। उसको देखने के बाद इस व्यक्ति ने कहा, धनी व्यक्ति, प्रभु धन्यवाद, मैं उसी ये मनुष्य की तरह मैं क्या नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं। अच्छी बात है? नहीं है। अब ये गरीब व्यक्ति के बारे में देखेंगे। ये गरीब व्यक्ति वो खड़े होकर इधर उधर देख रहा था। जब देख रहा था, कूड़ा बिन रहा था, थोड़ी देर खड़े होकर देख रहा था, एकदम आवाज आई। वो जगह पर एक आदमी क्या कर रहा है कि नंगा बिना कपड़े के दौड़ रहा है। वो पागल हो गया था और इधर दौड़ रहा उधर दौड़ रहा, कुछ ना बोल रहा है ये है, और पूरा बिना वस्त्र का। उसको देखने के बाद गरीब आदमी कह रहा, प्रभु जी धन्यवाद, मैं इस नंगा आदमी की तरह मैं पागल नहीं हूं, इस पागल आदमी की तरह मैं बिल्कुल नंगा नहीं हूं। ये भी बात है। ओके। अब इस पागल आदमी क्या करता है कि आगे देख रहा था। आगे जब देख रहा था कि एक गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी कुछ नहीं, वो एम्बुलेंस। उस एम्बुलेंस में एक बीमार वाले इंसान को
राख कर सांस ले रहा है और उनका ऑक्सीजन रखकर हाँ हाँ करके लेके जा रहे हैं। जब ले जाकर एम्बुलेंस के अंदर उसको क्या 108 है 8 अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। उसको देखने के बाद वो ये डर गया था। कौन है ये पागल आदमी? वो कह रहा है कि प्रभु जी धन्यवाद, मैं उस बीमार इंसान की तरह मैं बीमार नहीं हूं। मैं पागल तो हूं लेकिन बीमार नहीं हूं। देन अब बीमार इंसान के पास आएगा। वो अस्पताल गया। जाकर क्या कि जब अस्पताल अंदर ले जा रहे थे, उसके बगल में और एक ट्रॉली जा रहा था। उस ट्रॉली को देखा था, एक आदमी मर गया था, उस लाश को सील करके लेके जा रहे थे। उसके बाद इसके अंदर ये कहा है, वो कह रहे कि प्रभु जी मैं अभी तक मरा नहीं हूं, धन्यवाद, ये कह रहा था। फिर उसके बाद एक ही आदमी क्या नहीं कर सकता है, वो धन्यवाद नहीं दे सकता है। वो आदमी कौन है? वो मरा हुआ आदमी जो लाश है, वही धन्यवाद नहीं दे पा रहे। वो बोल नहीं सकता है, बाकी सब लोगों ने बोला है। अगर जो मरा हुआ व्यक्ति आज वो धन्यवाद नहीं दे सकता तो और हम क्यों, परमेश्वर ने हमारे लिए पिछले महीने में जो कुछ उपकार किया है, चाहे अच्छा हो जो बुरा हो, हमारे जीवन में जो कुछ हुआ हो, और सारे आशीषों के लिए, सारे नष्टों के लिए, सारे दुखों के लिए, सारे कष्टों के लिए, व्हाई नॉट वी थैंक गॉड फॉर ऑल? ये सारे चीज प्रभु को क्यों धन्यवाद नहीं दे सकते? साथ साथ ये सोचकर प्रभु ने वो लास्ट पिछले महीने से लेकर और एक महीना हमारे लिए महीना इस संसार में इस अगस्त महीने को जीने के लिए अनुग्रह किया है। क्यों नहीं कर सकते? देना जरूरी है। फिर मनुष्य के जीवन क्या है? अगर मनुष्य के जीवन को अगर जानना चाहेंगे तो 3 जगह पर आपको जाना जरूरी है देखने के लिए। 3 जगह क्या है अगर देखेंगे तो उस जगह पर जाएंगे तो, और आपको उस जगह पर जाने के बाद अलग अलग एक पार्ट सीखने के लिए मिलेगा। और आपको 3 लोकेशन में जाना चाहिए, 3 डायरेक्शन में जाकर देखेंगे तो आप अपने लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में और बेहतर समझ पाएंगे। वह पहली चीज अस्पताल, दूसरा प्रिजन, जेल, और तीसरा क्या है कि एक सेमेट्री मतलब क्या है कि और जहां क्रिश्चियन लोग हैं, कोई भी इंसान लोगों को क्या करते हैं, उस जगह पर क्या करते हैं, बरियल, दफनाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि अगर अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल में लोग, वो आपको पता चलेगा कि आज कई पेशेंट लोग, सिक लोग और कई क्या बीमार लोग मिलेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि यू विल अंडरस्टैंड नथिंग इज मोर देन ब्यूटीफुल देन हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य के, अच्छे स्वास्थ्य के ना अलावा कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा, वही बेहतर है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बेहतर चीज क्या है? स्वास्थ्य। तब समझेंगे आप परमेश्वर ने आपको कितना अच्छा रखा है। उस अस्पताल में आप जाकर क्या किया, अभी तक बीमार नहीं पड़े, उस अस्पताल में गए नहीं हैं। इसलिए इस संसार में स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है, आप बेहतर समझेंगे। अब अगर जेल में जाएंगे तो कैदी लोग रहते हैं, उस जगह पर उनके अंदर आजादी नहीं रहता है। सब आजादी को खोकर उस जगह पर बंद पड़े हुए हैं। और यू विल सी दैट द फ्रीडम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। उस जगह पर जाने के बाद बताए कि ना वो जेल के अंदर बंद किए हुए लोग को देखने के बाद मैं जितना आजाद हूं, आजादी में रह रहा हूं, और आजादी से बढ़कर कुछ चीज, बेहतर चीज नहीं है, ये समझेंगे। हालेलुया। देन उसके बाद एट द सेमेट्री,
जगह लोग दफन करते हैं। और क्रिश्चियन सिमेट में बोला जाइए, ग्रेवयार्ड में जाइए, वो जगह पर जाकर जहाँ लोग मरने के बाद तो बक्से में रखकर जाकर दफन करते हुए देखिएगा, और यू विल रियलाइज दैट लाइफ इज वर्थ नथिंग। वो जगह पर आपको पता चलेगा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। द लाइफ वर्स, हमें जिस चीज़ को बहुत बड़ा बड़ा समझते संसार में, मरने के बाद कुछ भी उसका कीमत नहीं समझेंगे। क्योंकि जिस जमीन पर आप अभी चल रहे हो, मरने के बाद, आज अभी चल रहे हो, मरने के बाद कल क्या है कि वो आपके लिए एक छत बन जाएगा। इसका अर्थ यही है, गड्ढा खोदा जाएगा, आप जमीन के नीचे चले जाओ, वही जमीन, जिस जमीन के ऊपर पैर रखकर चल रहे हैं, वो जमीन के अंदर आप जाकर पड़े रहेंगे। उसके ऊपर क्या है, वो आपके छत बनकर क्या खड़ा रहेगा। ये बहुत बात है कि इस चीज़ को समझना क्या है कि हमें कुछ लाए नहीं, हम कुछ ले जाएंगे नहीं। इसलिए हम परमेश्वर के सामने नम्र दीन होकर प्रभु से कहे कि उनके सारे उपकार के लिए धन्यवाद देते हुए, पिछले महीने के लिए धन्यवाद देते हुए, और हर समय प्रभु को धन्यवाद देकर प्रभु के खोज में रहेंगे, तब प्रभु यह है कि आपको आशीष देगा। टू अर्न वेल्थ, क्या कि आज मनुष्य कैसे है, किस प्रकार के मनुष्य को हम देख रहे हैं संसार में। आप इसको दो बात में बताऊंगा। टू अर्न वेल्थ ही लूजेस हिज ओन हेल्थ, और इस संसार के सारे धन दौलत को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को क्या है कि स्वास्थ्य को खो देता है। अपने भविष्य को, दूसरी बात, भविष्य को मन में रखते हुए वो क्या करेंगे, अभी के समय को क्या है ये ना सोचता नहीं है, इसको वेस्ट कर देता है, व्यर्थ ठहरा देता है, वेस्ट करता है, उस समय को खर्च कर देता है, कुछ में कोई चीज नहीं है। लेकिन जब भविष्य आ जाता है और भविष्य को बारे में, और वो भूतकाल को, पास्ट को देकर सोचकर रोता है, और उस चीज को याद करते करते वो फिर उसके बाद चले जाता है। इस संसार में मनुष्य ऐसे रहता है, जी रहा है कि कभी मरेंगे नहीं, लेकिन ये सोचकर तो गए, सारे कमा रहा, सब कुछ कर रहा, बिल्डिंग कर रहा, ये कर रहा कि कभी नहीं मरेंगे, हमेशा के लिए इसको क्या करना है, मेरे पास ही रखना सोचकर जी रखा गए। लेकिन ये डाइस लाइक दैट, देयर इज नो लाइफ। लेकिन जब मरता है तब वो आगे कुछ भी नहीं समझकर उसको ना मरता है, अब तो पता चलता है आगे कुछ भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, हम आप भजन संगीता ना 39वां अध्याय 6वां वचन थोड़ा पढ़कर देखिए। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, मनुष्य छाया साथ चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वो मनुष्य क्या कर संसार में रहते व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, वो धन का क्या करता है, संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। लेकिन उसको मालूम नहीं है कौन उसको लेगा, कौन खाएगा। कमाता ये, खाता दूसरा है। प्रियो, जीवन एक ही जीवन है, हमारे प्रभु ने दिया है, उनके वचन पर विश्वास करें। वो घाव को भरने वाला प्रभु है, चंगा करने वाला यीशु है, आपके साथ रहने वाला प्रभु है। आपके जीवन में जो कुछ हुआ हो, उनके बिना कुछ नहीं हुआ है, वो सब कुछ जानते हैं। ऐसा परमेश्वर है, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल को जानकर सब कुछ करता है। अगर उन पर आपका विश्वास है, आप उनको प्रतिदिन खोजते रहिए, वो आप हमेशा मिलते रहेंगे। पर बाइबल में लिखा है 2-3 वचन मैं बताकर जल्दी मैं इसको खत्म करूंगा। आप देखिएगा, आमोस की किताब 5वां अध्याय 6वां वचन। आमोस की किताब 5वां अध्याय 6वां वचन।
यहोवा की खोज करो, हाँ, तब जीवित रहोगे। परमेश्वर की खोज करो तब आप जीवित रहोगे। बस 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 इतना है। पर आपको परमेश्वर की खोजेंगे तो वो क्या होंगे कि आप जीवित रहेंगे। परमेश्वर के अगर खोजेंगे नहीं तो हमारे लिए संसार में है ना क्या कि दिन कम हो जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे जवान बच्चे को मैं बताना चाहूँगा और हमारे बहन भाई लोगों को बताना चाहूँगा, माँ बाप को बताना चाहूँगा, प्रभु की खोजो। क्यों प्रतिदिन हम लोग ये जो डिवोशन मॉर्निंग बाइबल अध्ययन को आपके पास भेजते हैं ताकि आप लोग सुने, आप लोग सीखें। अब तो प्रतिदिन वचन आपके घर के अंदर आ रहा है। पहले तो ये संडे में एक बार ना रविवार के दिन आकर वचन सुनते थे, लेकिन इसको अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसको अगर इस मौके को इस्तेमाल ना फायदा नहीं उठाएंगे तो, और इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो, और इसमें इसको पढ़ेंगे नहीं तो, सुनेंगे नहीं तो, इसके ऊपर आप एक दिन वचन के लिए खोजेंगे, वो वचन मिलेगा नहीं, पास्टर नहीं मिलेंगे, लोग कलीसिया उठा लिए जाएगी। यही आखिरी समय है परमेश्वर में की चेतावनी देने के लिए। परमेश्वर के वचन अब जितना अभी ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, करते रहना। हम लोग देख रहे हैं कई लोग देखने वाले के संख्या कम होता जा रहा है। देखने वाले की संख्या कई लोग कम होता जा रहा है। कारण उसमें सारी चीजें, और ये अंतिम समय है। वचन की भूखे प्यासे नहीं होंगे लोग, क्योंकि दुनिया के बीच में संसार की चीजों में जो होकर सुबह उठने के बाद परमेश्वर के ऊपर जो लगाव गए ये नहीं। लेकिन हमारे काम है प्रतिदिन वचन को सही तरह आपके पास भेजना है। कई गवाहियों में हमारे पास आ रही है, वो गवाही में दिल्ली से भी गवाही है, और कई जगह पर से कई स्टेट से गवाही हैं, उत्तर प्रदेश से गवाही हैं, और नेपाल से गवाही हैं। कई लोग हैं बहुत आशीष प्राप्त किया, आशीष पाए कहते भेज। जितने लोग सुनते हैं उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ओके, इसलिए परमेश्वर की खोजो है। और ठीक है, यशायाह नबी किताब 55:6 पढ़िए। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक परमेश्वर मिल सकते हैं तब तक क्या करना, उसकी खोज में रहो। अगर प्रभु की खोजेंगे तो हम उसकी किताब में आप जिएंगे। और इधर परमेश्वर भजन सिंह यशायाह नबी किताब में परमेश्वर कहते हैं कि आप प्रभु को खोजेंगे तो वो आपको मिलेंगे। ओके, और एक वचन यिर्मयाह की किताब 29:13 पढ़िए। कैसे प्रभु को खोजना है? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और संपूर्ण मन से प्रभु के पास जाएंगे तो खोजेंगे तो वो हमारे लिए मिलेंगे। हालेलुया, ये मिलेंगे। ओके, भजन संगीता 22:26 पढ़िए। भजन संगीता 22:26। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा की खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। वो यहोवा की खोजी हैं, वो उसको स्तुति करेंगे। प्रभु के जो खोजते हैं उनको बिना परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए स्तुति करते हुए रहना मुश्किल है। द पर्सन हु सीक्स गॉड विल प्रेज हिम। हर तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। फिर आखिरी में भजन संगीता 9वां अध्याय 10वां वचन पढ़कर खत्म करेंगे। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। जो परमेश्वर की खोजियों प्रभु उनको कभी नहीं छोड़ते हैं। आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, परिवार को नहीं छोड़ेंगे। और भजन संगीता और 34:10 पढ़िए।
आखिरी ये वचन। हाँ, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अकाल पड़ सकता है, जवान सिंहों को भी घटी कमी हो सकती है, भूखे भी रह सकते हैं, वो रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस महीने प्रभु आपको सारे भली वस्तु देकर सारी कमी घटी को दूर करें, क्योंकि आप प्रभु के खोजने की वजह से और वो किसी भी भली वस्तु को कमी घटी नहीं होगी। आप पाएंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु आपको सुनेंगे, आपको अगुवाई करेंगे, आप प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु को खोजने की वजह से जिएंगे। प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में आपको बच्चों को सौंपते हैं। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आपके अनुग्रह हाथ रखें। इस वचन, इस प्रभु जी महीने के प्रतिज्ञा के वचन के लिए धन्यवाद। आपने प्रभु जी और घावों को प्रभु जी ये आप इलाज कराकर चंगा करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, जिन जिन दिल में प्रभु जी और बिल्कुल घाव से भरा हुआ है, उस परिवार में आप जाकर उनके गाँव को प्रभु जी गांव में इलाज कराकर प्रभु जी आप चंगा कीजिए, ताकि वो आपके महत्वपूर्ण प्यार को समझकर, आपके प्यार के हाथों को देकर सामर्थ्य को प्राप्त कर आपके लिए जीने के लिए, आपके साथ संबंध रखने के लिए, आपके साथ रिश्ता रखने के लिए प्रभु जी उनके लिए अनुग्रह मिल सके। धन्यवाद हमारे सारे कलीसिया मिशनरी चर्च कलीसिया के सारे लोगों के लिए और जितनी शाखाएं सबके लिए, हमारे सारे पास्टर्स के लिए, हमारे पास्टर जितने सेवक लोग हैं उनके ऊपर विशेष हाथ रखें, उनको छुएं, उनका आशीष दीजिए, उनके बच्चे के ऊपर दया के हाथ रखे और उनके परिवार के ऊपर दया के हाथ रखे, उनके कलीसिया के ऊपर आशीष के हाथ रखे। आप अपने बड़ा बड़ा पवित्र सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छूकर प्रभु जी आशीष दे, अनुग्रह कर, इस महीने में उनकी सारे जरूरतों को पूरा कर और ऐसे रास्ता खोल दीजिए ताकि आपके आशीषों को, अद्भुत कार्यों को प्रभु जी वो देख सके। धन्यवाद आपकी महिमा के लिए, आपके आशीष के लिए। आप इस महीने प्रभु जी, पूरे महीने में प्रभु जी आप लोगों को संभालने जा रहे हैं, आश्चर्य कर्म के द्वारा भरने जा रहे हैं, आश्चर्य कर्म के द्वारा उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं और उनके खुशियों से रखेंगे और संतुष्ट होकर परमेश्वर के लिए महिमा करेंगे। धन्यवाद। सबके ऊपर आपके प्रभु जी आशीष का हाथ रखे, उनके आंसू को पोंछ डालिए, उनके कष्टों को दूर करिए, उनकी बीमारी को चंगा कीजिए, उनके सारे प्रभु जरूरत को पूरा कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, धन्यवाद, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे मिशनरी चर्च के जितने लोग हैं और परमेश्वर के सेवक लोग हैं और उनके परिवार, हमारे कलीसिया के जितने और मेंबर्स हैं, विश्वासी लोग हैं, सबके ऊपर हमेशा के लिए बने रहें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।